कल हम लोग पढ़े कि एपी क्या होता है, एपी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। जैसे सर आप जैसे कि हमको बताए थे, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया कि एपी के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस सर सेम होना चाहिए। हाँ सर, एपी के लिए कंडीशन ये बताए थे और ये भी बताए थे कि सर आप टी एन बराबर बताए थे सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर कुछ इसमें भी पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये आया तो आया कहाँ से। चलिए, और ये बताए थे सर इसमें जो ए है वो सर आप बताए कि ये फर्स्ट टर्म होता है। क्या ये फर्स्ट टर्म है ए। एन क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के बोले थे राइट। हाँ सर, टी एन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ये बताए थे सर। ये थोड़ी थोड़ी बातों को समझना है, तो आज हम लोग कुछ बात को इसी तरह कवर करेंगे। मान लीजिए कोई आपका एग्जाम्पल दे 3, 6, 9, 12, क्या ये एपी में है, आर इन एपी, क्या एपी में? हाँ सर एपी में है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं ना सर। हाँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। हाँ सर, क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको घटाना है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है ना, सेकेंड में से सर फर्स्ट को घटाना। सेकेंड टर्म क्या है सर, 3, 6 है, और फर्स्ट टर्म सर 3 है, तो सर 3 आएगा। और इस सर थर्ड में से सेकेंड को घटाइए सर, 9 में से 6 घटाए, हाँ सर 3। क्या हम बोल पा रहे हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यही ना। कॉमन डिफरेंस 3 इसका आया बराबर ये 3 आया, ये दोनों सेम है, तो ये कंडीशन एपी है राइट। बोलेंगे हाँ ये एपी है, एपी का कंडीशन आप समझ में आ गया और कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, ये कंडीशन होना चाहिए कि मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ सर, इतनी मतलब ये बात तो समझ में है, एपी ये होता है राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं, ए प्लस 2D बोलते हैं, यही कौन बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ही सर क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, ए में सर डी जोड़िए, थर्ड को क्या बोलते हैं, ए प्लस 2D, यही ना। 3 में फिर इसका डिफरेंस जोड़िएगा तो 6 आएगा, फिर 6 में इसका डिफरेंस और जोड़िएगा तो 9, इसमें फिर इसका डिफरेंस जोड़िएगा कॉमन डिफरेंस तो 12 आएगा। इसी तरह T4 ए प्लस 3D राइट। हाँ सर, इसी तरह अगर T4 था तो 3 आया, Tn है तो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, यही इसका जनरल टर्म है, यही इसका एन टर्म होता है राइट। क्या ये फार्मूला कहाँ से है, आज भी इसको थोड़ा डिराइव हम लोग थोड़े बताती मतलब थोड़ा बताती है राइट। ये एपी है, एपी के लिए इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये कॉमन डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1 होता है। हाँ सर, ये बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ओके, एपी का कंडीशन यही होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। Tn बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी राइट। हाँ सर, चलिए 3, 6, 9 यही एग्जाम्पल लेते हैं। आर इन ए पी राइट, 3n। अभी अब कुछ समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। n बराबर 1, 2, 3, 4, ये क्या कर दिया सर, जो बात ये है, जो बात ये है वही बात ये है, जो बात ये है वही बात ये है। क्या सर, अगर n का मान सर मान लीजिए T1 बराबर 3 गुने 1 3, T2 बराबर क्या होगा सर 3 गुने 2 बराबर 6, T3 बराबर n का मान 3 अब लीजिए
1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग 1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 × 3 9, इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे, राइट। तो क्या जो बात ये है, दोनों तो सेम बात है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रहा है। इसको हम ये लिखिए या इसको हम डायरेक्टली ये लिखिए। Tn बराबर बोल दिया जाएगा 3n फॉर फर्स्ट 3 टर्म, मतलब फाइंड बोलेगा कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, मतलब 1 से 3 टर्म निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया, बात तो यही बोल रहा है, बोला कि ये 3 मतलब बात नहीं बताइए। Tn बराबर इतना है तो ये बात बताइए। बात तो सर ये एक्चुअली यही पूछ दे रहा है ना, और इस फॉर्म में दे रहा है, राइट, एंड के फॉर्म में दे रहा है, और पूछ रहा है कि अब हमको फर्स्ट 3 टर्म बताइए। क्या होगा फर्स्ट 3 टर्म, मतलब n बराबर सर 1 लो, 2 लो सर, 3 लो, हाँ, और जितना फोर्थ बोलेगा फोर्थ 5। अब क्या T1 बराबर क्या होगा सर 3 × 1, T2 बराबर क्या होगा 3 × 2, T3 बराबर क्या होगा 3 × 3, क्या 3 2 6, 3 3 9, क्या 3 6 9 आ गया। आर इन AP। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। देखिए क्या किए हम, अभी AP दिए, AP को ही इसको हम एंड पद में, एंड टर्म के लिए, यही बात को एंड के टर्म में लिखे। बात तो यही था। Tn अगर 1 रखेंगे तो 3 है, इसी को बोलते हैं ना हम लोग, इसी को बोलते हैं Tn, इसी को बोलते हैं T1, इसी को बोलते हैं T2 सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं T3, इसी को बोलते हैं T4। हाँ सर, अब जो दिया उसको बोलते हैं Tn, उसको इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो जो ये था वही को हम लोग एंड के टर्म में लिखे। ओके, एंड के मान। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन दिया आपको Tn बराबर इतना, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। आई होप समझ गए होंगे। हाँ सर समझ गया। देखिए क्या दिक्कत है। देखिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन दिया है Tn, मतलब बोला है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म इन AP में, मतलब फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म का, मतलब 1 से 5 टर्म, जो मतलब 1 to 5 टर्म को हम लोग को फाइंड करना है जो AP में है। हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, Tn बराबर दिया है 3n + 1। n क्या होता है, n सब बिलोंग करता है, n सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सब नेचुरल नंबर 1 to स्टार्ट होता है, हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। n बराबर क्या है, 1 लेंगे सर, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5, क्योंकि 5 बोला है, 6 बोलता, 6 7 बोलता तो 7। ओके सर। हाँ सर, T1 क्या है, 3 × 1 + 1 कितना 4। T2 लेंगे सर, 3 × 2 + 1 कितना 6 + 1 7। T3 लेंगे सर, 3 × 3 + 1 9 + 1 10 सर। T आप क्या लेंगे, T4 लेंगे, 5 टर्म तक बोला है ना। हाँ सर 5 टर्म, इसको जोड़े 13 12 + 1 13, 3 + 5 + 1 कितना 15 + n 16। देखिए क्या है, 4 7 10 13 16। क्या ये AP में आ रही AP है? यही क्वेश्चन करने के लिए पहला क्वेश्चन तो डन हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, बोल रहा है कि Tn बराबर इतना है, तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मतलब n की जगह 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 लिखे। 1 से ही स्टार्ट क्यों करते, क्योंकि फर्स्ट टर्म A होता है, राइट। फर्स्ट टर्म 1 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि T1 A होता है। ओके, समझ में आया। हाँ तो समझ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, समझ में आ गया ना। हाँ सर, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है, Tn बराबर दिया है n × n - 1 n + 3। सर कितना, फर्स्ट 5 ही टर्म बोला, तो n बराबर क्या होगा सर 1 2 3 4 5 और
6 7 मतलब 5 ही तक होना है ना, अगर 3 बोलता है तो 3 तक लेते हैं। T1 रखिए सर, एंड 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 कितना होगा 0/4। किसी चीज़ को हम 4 से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ये T2 लेंगे राइट, कितना आएगा 2 + 1 5 2/5। T3 लेंगे 2 गुने कितना 3 ले रहे हैं ना, 3 माइनस 2, 2 में 3 में से 1 गया तो 2 का मतलब ये, फिर 3 3 6 कितना है 6/6 1। T5 T4 4 गुने 3 बट्टा 7 12/7। T5 5 + 4/8 24/8 20/8 0 1 12/7 20/8। इसको देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, नॉट एपी बोला है ना, नॉट एपी मतलब यही हमको अभी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम T1 रखें तो वो फर्स्ट टर्म आता है, T2 रखें तो सेकेंड टर्म, T3 रखेंगे तो थर्ड, T4 अभी कोई जांचने के लिए नहीं बोले राइट, सिर्फ आपको समझना है। ओके, सिर्फ अभी समझना है आपको। मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। ओके, सेकेंड बी डन, थर्ड हम लोग थर्ड खुद कीजिएगा, फोर्थ भी खुद कीजिएगा। चलिए हम लोग 5 देखते हैं। 5 क्या है सर, T1 बराबर सर -1 दिया है, Tn बराबर सर दिया है Tn - 1/10। क्या n सर ग्रेटर देन 2, n या तो 2 होगा, 1 नहीं लेना है राइट, क्योंकि बोला 2 या 2 से बड़ा। 3 4 5 एक मिनट, जब हम T2 लेंगे बोलते T1 ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। T1 बोल भी रहा है कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि T1 लेना नहीं है। हाँ सर, T2 लेना है, T2 n बराबर 2 लिए ना। हाँ सर, n2 लिए ना हम लोग, क्या है n बराबर 2 लिए है। देन T1 2 में से 1 गया 1/2, T1 सर कितना दिया -1/2 राइट। T2 बराबर कितना आया -1/2। T3 कितना है सर, T3 क्या होगा सर, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2/3। T2 कितना निकला सर -1/2/3, इसको करेंगे तो क्या आएगा -1/3। समझ में आया ना कैलकुलेशन। हाँ सर, T4 क्या रखेंगे, क्या होगा T4 में से 1 गया तो 3 -4। T3 क्या आया सर -1/6 × 4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा 24। T5 कितना होगा सर T4/5, T4 कितना है -1/24 × 5 -120। समझ में आया, यही 5 टर्म निकाला था। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी, सेकेंड टर्म निकाल लिए, थर्ड फोर्थ 5 यही तो निकालना था। क्वेश्चन डन हो गया। अभी ये नहीं मालूम करना कि एपी में है कि नहीं, हम लोग सिर्फ अभी मतलब टीएन से हम लोग एपी बना रहे हैं, मतलब हम टीएन से हम लोग अभी नंबर बना रहे, मतलब अरेंज कर रहे हैं नंबर में। वो मैटर करता है, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो एपी नहीं है। ओके डन। एक क्वेश्चन आप कीजिए खुद। ओके हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ गया है। एक क्वेश्चन बताइए आप, एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है,
Tn बराबर दिया है Tn माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, T1 बराबर आपको 3 दिया है, T2 का मान पूछ रहा है और T3 का मान पूछ रहा है। बताइए सर, इतना इजी क्वेश्चन। Tn बराबर आपको इतना दिया है, Tn बराबर इतना दिया है, Tn बराबर इतना, और T2 और T3 का मान पूछ रहा है। बनाइए पॉज करके, बनाना पड़ेगा ब्रो, बनाइए पहले। ओके, आपको 3-4 क्वेश्चन है, इसको कीजिए बिंदास, एकदम इजी क्वेश्चन है, कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिबोनाची सीरीज, ये बहुत फेमस सीरीज है। मतलब नाम सुनिएगा, जब आप लोग 11th 12th पास आउट हो जाने के बाद IIT कीजिएगा, उससे आप कंप्यूटर साइंस आप लोगों का ब्रांच रहे तो आप कोडिंग कीजिएगा, तो कोडिंग अक्सर ये होता है फिबोनाची सीरीज बनाइए। तो एक्चुअली हम लोग जान लें कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो ये सब हम लोग सीरीज में आप पढ़ते हैं, राइट। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाते हैं। एन बराबर क्या लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट, इसमें तो ऑलरेडी क्या है, एन बराबर 1, तो हम लोग T1 ऑलरेडी दिया है 3, T2 निकालना है। T2 बराबर क्या होगा, Tn बराबर दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन Tn बराबर है Tn माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। T2 लो, T2 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, T1 हो जाएगा 2 में से 1, T1 बटा 4, T1 ऑलरेडी दिया है 3 बाई 4। ओके, T3 हम निकालना है ना, T3 सर यही तो एकदम और इजी क्वेश्चन है। T3 माइनस T1 बाई 3 का स्क्वायर, T2 बाई 3 का स्क्वायर सर, T2 सर निकाले हैं 1/4 इंटू 9, इसको करेंगे तो 1/36 निकल गया सर। पहला क्वेश्चन डन, बनाए थे, हाँ सर बनाए थे हम, ओके वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन बनाए हैं, हाँ सर बनाए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम देखेंगे। सर पहला हो गया, सेकेंड क्वेश्चन तक ये हम बना लेते, जो बच्चे से नहीं बना होगा उसके लिए। ओके, आपसे बन गया, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन चलिए हम लोग बनाते, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, T1 इक्वल टू T2 बराबर 2, जो जिससे ये सब क्वेश्चन बन गया हुआ, फोर्थ बनाने की प्रयास होती, बन गया, वेरी गुड। ओके, T1 और T2 बराबर है, राइट। उनको क्या पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि T5 क्या होगा, T6 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। चलिए T5 n ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा लिए, T5 क्या होता है, T3 पहले निकाल लीजिए, T3 पूछ रहा है, T4 पूछ रहा है, T5 पूछ रहा है, चलिए T3 क्या होगा, T3 माइनस 1 माइनस 1, T2 माइनस 1, T2 सर कितना है, T1 बराबर भी 2 है, T2 बराबर भी 2 है, और दोनों इक्वल है आपस में। तो T2 बराबर कितना है सर, 2 है, 2 माइनस 1 सर, T3 आ गया 1, T4 कितना आएगा, इसको कीजिएगा तो 4 माइनस 1, T4 माइनस 1, T3 माइनस 1, T3 कितना निकला 1, T3 कितना निकला 1 माइनस 1 0। T5 निकालिए, T5 क्या होगा, T5 माइनस 1, ये मतलब ये पावर इसके नीचे है, राइट। T4 माइनस 1, T4 कितना है 0 माइनस 1 T4, T5, T4, T3, T2, तो T1 तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। धड़कन रहते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्या है सर, T1 बराबर सर दिया है 1, Tn बराबर दिया है सर Tn माइनस 1 प्लस 2, या n ग्रेटर देन इक्वल टू n 2 से बड़ा, या तो 2 हो सकता है, 2 इक्वल है, या n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, n तो या 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो 2 या 2 से बड़ा, राइट। हाँ सर,
ओके, n बराबर 2 लेंगे, देन t2 बराबर क्या 1 की जगह पर 2 रखें, क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस 2, ये नीचे है राइट, ये प्लस 2 इसके ऊपर में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं इसी में जोड़ देना, नहीं गलत बात। t1 हो जाएगा प्लस 2, t1 सर ऑलरेडी 1 दिया है, 1 प्लस 2 बराबर कितना सर 3, t2 निकाल लिया। चलिए आप इसी की हेल्प से t3 निकालिए, t4 निकालिए, t5 निकालिए। क्वेश्चन का जो सॉल्व करके अब क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, राइट। तीसरा वीडियो सर चौथा बनाइए, वेरी गुड, चौथा भी बनाते हैं। चौथा, तुम्हें हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है। क्या है चौथा क्वेश्चन सर? फाइंड फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले क्या क्या है, इफ गिवन क्या है, गिवन है सर t1 बराबर t2 बराबर 1 है सर। ओके बच्चों, tn बराबर दिया है सर tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2। क्या t1 t3 निकालते, t1 का मान तो ऑलरेडी कितना दिया है, दोनों बराबर है, t1 का भी मान 1 हुआ, t2 का भी मान 1 है। t3 का मान चाहिए हमको, क्या t3 माइनस 1 प्लस t2 माइनस 1, t3 माइनस 2, समझ में आया ना। 3 का मान रखिए फिर 2, 3 माइनस 1, t2 होगा प्लस, ये t है ये प्लस है, t2 t1 कितना है सर, t2 भी 1 है, t1 भी 1 है, 2 आएगा। t3 का मान कितना आया 2, t4 का मान क्या होगा सर, t4 माइनस 1 प्लस t4 माइनस 2, t3 आएगा प्लस t2, t3 कितना निकला सर 2, t2 निकला प्लस ये कितना 1, ये कितना आया 3, t5 निकाला, t5 क्या होता है, हो जाएगा t4 प्लस t3 आएगा। कैसे सर, t4 था तो क्या है t3 प्लस t2, t5 आएगा तो t4 प्लस t3 आएगा। t4 कितना है 3, t1 कितना है 2, 5। क्या समझ में आया, क्या बना, फर्स्ट टर्म क्या बना, सेकंड टर्म क्या बना, थर्ड टर्म क्या बना, फोर्थ टर्म क्या बना, फर्स्ट टर्म क्या बना, इस तरह मतलब ऐसे में आज फर्स्ट टर्म भी 1, सेकंड टर्म भी 1, थर्ड टर्म कितना बना था 2, फोर्थ 3, 5 कितना, अब आएगा 8 आएगा। इसके बाद करते यही जो सीरीज होता है ना, ये जो सीरीज है यही फिबोनाची सीरीज है, ये सीरीज, यही सीरीज फिबोनाची सीरीज है। कंडीशन क्या है, जो लास्ट टर्म होगा ये अपने उससे पहले और उसके और पहले वाले को मतलब दोनों का सम के बराबर होगा। जैसे कि 3 2, ये दोनों को सम कीजिए 2 आया, 8 ये दोनों का सम कीजिए 3, ये दोनों का सम कीजिए। समझ में, कंडीशन ये होता है फिबोनाची सीरीज। हम लोग एक्चुअली ये सीरीज फाइंड भी कर लिए। ओके चलिए, जो सब हम बोल दिए घर से बना के लाने के लिए उस सबको बनाइएगा, गिव अप मत कीजिएगा, राइट। हाँ सर आप बोल रहे हैं तो नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे, तो बनाना ही है। ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। एपी जीपी इसके बारे में हम लोग रियली मतलब रियलाइज करने लगेंगे। एपी जीपी मतलब एपी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जब आप लोग 11th 12th पढ़िएगा तो उसमें जब आईआईटी का क्वेश्चन होता है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, राइट। चलिए हम लोग क्या पढ़े थे उसके जस्ट बाद, अभी इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे। चलिए टीएन का थोड़ा और सर, टीएन क्या होता है, आप जस्ट खाली यही के बारे में बोल रहे हैं, ये क्या है। ये तो फार्मूला पे क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है, वो मतलब वो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब इसका यूज समझ रहे हैं, यूज इसका समझाने को प्रयास कर रहे हैं। टीएन बराबर मान लीजिए 3 6 9 12 15 18 20 24 27 30 मान लीजिए कोई एपी है, राइट।
टीएन मतलब क्या होता है सर, मान लीजिए लास्ट टर्म क्या बोले सर, कहीं बोलते नंबर ऑफ टर्म को बोलते लास्ट टर्म, नंबर ऑफ बी टर्म बोलते लास्ट टर्म भी इसको बोलते हैं। इसको टीएन को हम ये भी लिख सकते हैं एन। ओके चलिए सर, इसका लास्ट टर्म कितना है सर 10, लास्ट टर्म सर 30 है राइट। लास्ट टर्म कितना है सर 30, लास्ट टर्म कितना है 30। टीएन बराबर क्या होता है लास्ट टर्म, टीएन बराबर क्या होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म, टीएन बराबर लास्ट टर्म, टीएन बराबर लास्ट टर्म, टीएन बराबर लास्ट टर्म, टीएन बराबर लास्ट टर्म लिख दिए। टीएन बराबर ऑलरेडी हम लोगों को लास्ट टर्म कितना 30 तक दिया है, तो यहाँ से बोल रहा है कि ये फाइंड करना है क्या एन, इसमें फाइंड एन हाउ मच नंबर आर प्रेजेंट इन दिस सीरीज, इस सीरीज में कितना नंबर प्रेजेंट है सर। एक्चुअली हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 एन बराबर सर 10 प्रेजेंट है, लेकिन आप हमको फार्मूला के थ्रू निकाल के बताइए। टी एन बराबर सर लास्ट टर्म 30 दिया है, ये क्या है सर 3, डी क्या है सर 6 - 2 3। अब सर टी एन बराबर कितना दिया है 30, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 30। हाँ सर ये कितना है सर 3 प्लस एन हमको चाहिए D3 30, टी एन को मान नहीं ना चाहिए, ये बराबर 30 हमको मिला है ना। 3 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3n माइनस 3 बराबर 30, आया 3 गया 3, क्या होता है 3n बराबर 30 n बराबर 13। हाँ सर नंबर ऑफ टर्म तब पर भी 10 आ रहा है राइट, समझ में आ रहा है ना, कुछ दिखा। टीएन बराबर क्या होता है सर लास्ट टर्म। चलिए क्वेश्चन आप खुद करके हमको बताइए। फाइंड हाउ मतलब कितना, मतलब फाइंड एन कितना है इसमें, इस मतलब गिवन एपी में दिया गया एपी में राइट। एपी हम मान लेते 3 6 9 12 360 फाइंड एन बनाइए। पहला क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्या होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसके बराबर होता है सर, लास्ट टर्म टीएन, लास्ट टर्म को हम टीएन के बराबर होता है, इसको हम शॉर्ट में एल से भी डिनोट करते हैं। टीएन बराबर भी को हम टीएन को हम एन भी लिख सकते हैं राइट। चलिए बनाइए सॉल्व कीजिए सर, आंसर कितना आ रहा है कमेंट जल्दी जल्दी 1 2 3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहला 3 6, इसका छोड़िए, टीएन बराबर कितना, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 1 का सॉल्यूशन। लास्ट टर्म सर कितना दिया है 303। लास्ट टर्म बराबर क्या होता है सर टीएन, टीएन बराबर 303 दिया है। टीएन बराबर सर फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 303। ये कितना है सर, इसके लिए A3 है सर, डी कितना है सर निकालिएगा 63 है। A3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 3 प्लस 3n माइनस 3। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। कैंसिल इसे, अगर ये कैंसिल हो जाएगा अब क्या बचा 3n बराबर 303 कैंसिल होगा, करिए कटिए को काटिएगा, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाता है। एन का मान 101 एन का वैल्यू आ गया, इसका एन कितना आया, एन बराबर 101। ऐसे भी सोचिएगा तो वो जब 100 आएगा तो 100 रहेगा तो 300 और उसको फिर 1 और कीजिएगा 303, ऐसे भी आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन सोल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन का क्या है 5। ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना है 5, डी बराबर सर कितना है 10 माइनस 5 बराबर 5। लास्ट टर्म कितना है सर ए प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 500। यहाँ से ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, निकाल लीजिए जो आया। आई होप 100 आएगा। ओके, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? टीएन। टीएन ही लास्ट टर्म है। टीएन ही लास्ट टर्म है। चलिए, एपी होने का कंडीशन क्या होना चाहिए सर? सर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या सर एपी होने का कंडीशन है क्या? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मान लीजिए सर क्या बोले, बार बार एक ही बात बोलते हैं, एपी होने का कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस सीडी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। चलिए मान लीजिए यही एक बात पे अभी जस्ट क्वेश्चन कुछ बड़ी अच्छी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मान लीजिए 2 4 6 8 मतलब ये आर एन ए पी। हाँ सर ए पी में क्योंकि T2 T1 बराबर सर 2 है, इसी को ना T1 बोलते हैं। इसको क्या T2, इसको क्या T3। क्या सर T2 माइनस T1 बराबर करेंगे T3 माइनस T2, तभी ना कंडीशन बोलेंगे। क्या सब क्या लिख दिए अभी सर? एक मिनट। T2 कितना है बाबू? 4 है। T1 कितना है? 2। T3 कितना है? 6 माइनस 4। हाँ कितना? 2। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना? इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, दोनों का सेम आना चाहिए तभी बोलेंगे एपी। एपी का मतलब क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। डी क्या होता है? T2 माइनस T1 या डी बराबर होता है T3 माइनस T2 या डी बराबर होता है T4 माइनस T3। पहले वाला में कब से बाद वाला को ये सब बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। इसी तरह बराबर होता जाएगा। क्या ये लास्ट में जो आएगा वो डी आएगा। क्या कुछ दिखा? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1। अगर नोट करने लायक है तो नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है। नोट करने लायक तो नोट करिए। ओके, आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एपी होने के लिए क्या सर? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तुम दिल की धड़कन रहते हो, तुम रहते हो। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। 2x6 are in AP, then find the value of x। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू वेरी बेसिक क्वेश्चन से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा कि जो गिवन सीरीज है ये AP में हो, राइट। x का वैल्यू सर अगर 4 हो जाए, राइट, हम अपने मन में सोच लीजिए 4 आएगा तो AP आ जाएगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे उसको? तभी हम क्या बताए थे कि AP का कंडीशन CD सेम होना चाहिए, CD सेम होना चाहिए, राइट। हाँ तो CD मतलब सर T1 T2 T3 और इन AP मतलब T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 को, यही ना। तो ये AP में है, ये AP में कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो क्या इसको T1 मान ले सकते हैं? T1 ये क्या है? T2 ये क्या है? T3। क्या T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर T2 कितना है? T2 सर x है, T1 कितना है? 2 है, बराबर होना चाहिए किसके? 6 माइनस x के। T3 6 है, T2 x। आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में बराबर लगता है तो चिन्ह बदल जाता है। ओके, क्या 1 1 मतलब 1x और 1x 2x सर माइनस 8 बराबर 0, 2x बराबर सर 8 आएगा, x बराबर 8/2। तो समझ में आया? 4 कहाँ से आया, कैसे हम लोग डिराइव किए? हाँ सर समझ में तो आ गया। एपी होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए?
कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन और कीजिए, आप इसको आप कीजिएगा, पॉज करके वीडियो कीजिए। ध्यान रहे T2 माइनस T1 अगर कोई सीरीज, ये कोई सीरीज है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट, एंड टर्म तक है, आर इन ए पी, कभी बोलेंगे आर इन ए पी में जब ये टर्म माइनस बराबर होना चाहिए, ये टर्म बराबर होना चाहिए 4 माइनस जितना भी, ये सब हमेशा इक्वल हो, देन बोलेंगे ये कॉमन डिफरेंस होता है ए पी, राइट। एक क्वेश्चन आप कीजिए, 2x प्लस 1, 3x प्लस 2, 3x प्लस 5 आर इन ए पी, फाइंड एक्स एंड सीरीज, वो सीरीज भी बताइए जो ए पी में है। क्वेश्चन ये क्या बोले सर, ये एपी में, एपी का मतलब सर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब जिसको T1 मानिए सर, ये T2 है, ये क्या है T3 है, क्या सर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, वही ना, ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये आना चाहिए। T2 कितना है सर 3x प्लस 2 माइनस घटाना है 2x प्लस 1 बराबर 3x प्लस 5 में से घटाना है 3x प्लस 2, यही ना, 3x प्लस 2, ये 3 है, एक 2 ही है। अब देखिए क्या होगा, 3x प्लस 2 माइनस, सब्ट्रैक्शन में चिन्ह बदल जाता है, इसको सॉल्व कीजिए, कैंसिल, ये क्या बचा x प्लस 1 बराबर क्या 5, 3 x बराबर 2 आया, ये इधर गया, तो x का मान हम 2 निकाल लिया। क्या बोला है सर, वो सीरीज में निकालना है, सीरीज हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2n प्लस 1, सेकेंड टर्म क्या दिया है 3n प्लस 2, थर्ड टर्म क्या दिया है 3x प्लस 5, राइट। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें 2 गुने x का मान कितना आया 2 प्लस 1, इसको लिखेंगे तो 4 1 5, इसको भी 3 गुने 2 प्लस 1 6 1 7, इसको लिखिएगा तो 3 गुने 2 प्लस 5 9, 5 7 9 आर इन ए पी, समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आया। क्या किए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाले, फिर टर्म करके हम वो वैल्यू T1 निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले, ओके। हाँ सर एक क्वेश्चन और बताइए, दीजिए इस बार हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क, उसको रूम पे बैठ के कीजिए, एकदम बेसिक है, कोई हार्ड क्वेश्चन सब दे ही नहीं रहे, एकदम कुछ ऊपर जैसे होता है, कुछ हाई फाई हाई नहीं, हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे, बेसिक टू एडवांस तक, जैसे कि मैंने बोला था आपसे। एक क्वेश्चन और है, इसको रूम पे बैठ के आप कीजिएगा, 2x प्लस 1, 3x प्लस 2, 3x प्लस 5, ये तो भी जस्ट दिए थे ना, नहीं ये नहीं दिए, आर इन ए पी, देन फाइंड एक्स एंड सीरीज, जो इससे मतलब जो फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को आप रूम पे बैठ के कीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, ओके बता दें। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी के